हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं ऑल नोट सेट PYQs। ऑलरेडी सेशंस अपने स्टार्ट कर दिए हैं। प्रीवियस क्लासेस आप एक बार ज़रूर देखना, बहुत शानदार क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर आपने PYQs को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको 50 से 70% बहुत हेल्पफुल आपके एग्ज़ाम में जो भी नोट सेट आने वाला है 8 उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। इससे पहले वाली क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में नोट सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लेलिस्ट बना रखी हैं, वहाँ से आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। वहाँ से सीरीज़ बाय सीरीज़ देखना ज़रूर, बहुत शानदार क्लासेस रहने वाली हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना ये कंटेंट आपको कैसा लगा। और टेलीग्राम को एक बात लास्ट है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी मैं कुछ आपको करंट अफेयर्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पे आपको मैं सेंड कर दूँगा। तो चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन ने 10 क्वेश्चन से किए थे, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं 11 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट। तो इनमें से नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट कितनी है? क्या ए ऑप्शन में दे रखा है 8 से 12 ब्रीथ पर मिनट, बी ऑप्शन में दे रखा है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, सी ऑप्शन में 16 से 24 ब्रीथ पर मिनट, और डी में है 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट। अडल्ट का पूछा गया है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अडल्ट के लिए आप बी ऑप्शन राइट करके आना, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। 16 यहाँ पे एवरेज मानी गई है, 16 एवरेज मानी गई है, तो आप ये मत करके आ जाना सी ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत होगा। अगर आपकी रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा हो तो वो टेकीपीनिया में आपका काउंट होगा, टेकीपीनिया में काउंट होगा, तो ध्यान ज़रूर रख लेना। अगर 12 से कम होगा तो वो ब्रेडीपीनिया में आपका काउंट होगा, तो ध्यान रख लेना। थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट ये आपकी अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट होगी। थोड़ी सी ऊपर नीचे दे रखी होगी तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ में जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें एक सेशन शेयर ज़रूर कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मोस्ट कॉमन साइन कौन सा है? क्या इंक्रीज्ड यूरिनेशन होगा? बिल्कुल ये नहीं होगा। डिहाइड्रेशन में तो क्या होगा, डिक्रीज होने को देखने को मिलेगा। ड्राई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ये ज़रूर देखने को मिलेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी कैसे देखने को मिलेगी? ड्राई, और स्किन भी ड्राई देखने को मिलेगी। वेट गेन नहीं होगा। स्वेलिंग ऑफ द एंकल्स बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन राइट रहने वाला है, ड्राई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ड्राई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। किसमें? डिहाइड्रेशन का मोस्ट कॉमन साइन या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा डिहाइड्रेशन का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार इस पर ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक कमेंट ज़रूर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉर बेसिक कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का यहाँ पे क्या पूछा गया है? स्टेप पूछे गए हैं, स्टेप पूछे गए हैं। सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा? तो क्या चेस्ट कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग होगा? क्या एयरवे ब्रीथिंग चेस्ट कंप्रेशन होगा? क्या चेस्ट कंप्रेशन ब्रीथिंग एयरवे होगा? क्या ब्रीथिंग चेस्ट कंप्रेशन एंड एयरवे होगा? तो इससे आपको याद रख लेना है कैब। कौन सी? कैब। तो कैब से आपको याद हो जाएगा कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन हो गया। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए से एयरवे, बी से हो जाएगा ब्रीथिंग। चेस्ट कंप्रेशन या कंप्रेशन बोल सकते हो, एयरवे और ब्रीथिंग। तो कंप्रेशन किस में देखने को मिल रहा है? सबसे पहले देखो सी में देखने को मिल रहा है कंप्रेशन, और ए में देखने को मिल रहा है कंप्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन मतलब अपना सी पूरा कंप्लीट हो गया।
अब देखते हैं ए में क्या है, एयरवे। क्या इसमें थर्ड ऑप्शन में एयरवे देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल, तो काट देते हैं। सेकेंड में अब अपन इस पे देखते हैं, एयरवे देखने को मिल रहा है बिल्कुल, और बी देखने को मिल रहा है ब्रीथिंग। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज़ द राइट आंसर। चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग किस में देखने को मिलेगा? सीपीआर का अपन बोल सकते हैं कि स्टेप है, मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट, या अपन बोल सकते हैं बेसिक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसके ऑर्डर हैं, करेक्ट ऑर्डर है चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। पहले ये था ABC था, अब इसको उल्टा कर दिया, CAB कर दिया है, ध्यान रखना, गलत मत करके आ जाना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है ए, चेस्ट कंप्रेशंस, एयरवे और ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए असेंशियल है? विटामिन ए है क्या, विटामिन B12 है क्या, विटामिन सी है क्या, विटामिन के हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा विटामिन के इज़ द असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे आपका राइट रहने वाला है डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका डी राइट रहने वाला है, विटामिन के। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, प्रायोरिटी बेस पे हैं ये क्वेश्चन। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद ए चेस्ट ट्यूब, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। देखो एक नर्स है जो केयर कर रही है एक पेशेंट की, किसके, जिसका चेस्ट ट्यूब लगी हुई है। तो अपन उसमें प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन को अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। क्या, एंश्योर द ट्यूब इज पेटेंट एंड ड्रेनिंग प्रॉपरली। ऑप्शन सी में प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन अबाउट द ट्यूब। थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब। तो यहाँ पे आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहने वाला है कि ट्यूब यहाँ पे ठीक ठाक से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, या ड्रेन प्रॉपर तरीके से कर रही है नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है बी, एंश्योर द ट्यूब इज पेटेंट एंड ड्रेनिंग प्रॉपरली, दिस इज द राइट आंसर। एंश्योर द ट्यूब इज पेटेंट एंड ड्रेनिंग प्रॉपरली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, 5 स्टार इस पे जरूर देना। देखो यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला बी, एंश्योर द ट्यूब इज पेटेंट एंड ड्रेनिंग प्रॉपरली, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 16 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ये भी आपकी प्रायोरिटी बेस पे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद ए वुंड इन्फेक्शन। देखो इनमें से ऐसा कौन सा एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा, कौन से पेशेंट के साथ में, वुंड इन्फेक्शन के पेशेंट में। तो वुंड इन्फेक्शन हो रखा है तो अपन को क्या एडमिनिस्टर करवाना, एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स ही ना होगी तो वो अपन को एडमिनिस्टर करवानी होगी। ऑप्शन ए में है अप्लाई ये क्लीन ड्राई ड्रेसिंग, बिल्कुल ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन बी में है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड, ये आपका हो सकता है। नेक्स्ट आगे भी देखते हैं, एनकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक मोर फ्लूइड्स, ये भी नहीं होगा। कीप द वुंड ओपन टू एयर फॉर फास्टर हीलिंग, बिल्कुल ये आपका रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्राइब। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्राइब एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा आपकी वुंड इन्फेक्शन के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा है कि वुंड के लिए कौन सा मतलब कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा, यहाँ पे पूछा गया है वुंड में, वुंड तो हो रखा है उसमें इन्फेक्शन हो रखा है तो अपन का एडमिनिस्टर क्या रहेगा, अपन का नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्राइब, दिस इज द राइट आंसर, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इस पर जरूर दे देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। देखो इमोबिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है रहेगा, ऑप्शन ए में हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी में यूरिनरी रिटेंशन, ऑप्शन सी में है डी वेन थ्रोम्बोसिस और ऑप्शन डी में है हाइपरग्लाइसेमिया। तो थोड़ा सा आप इस पर जरूर सोचना। इमोबिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहेगा आपका डी वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी, ये लाइन जरूर लिख देना। देखो मैं बोल रहा हूँ कि डीवीटी इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डी वेन थ्रोम्बोसिस इज द मोस्ट कॉमन
कॉम्प्लिकेशन ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं इमोबिलिटी। ये लाइन लिख लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 18, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज मत होना। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए मेडिकेशन वाया द इंट्रामस्कुलर रूट। एक नर्स प्रिपेयर कर रही हैं आईएम इंजेक्शन देने के लिए कि एडमिनिस्टर अपन आईएम इंजेक्शन कौन सी मसल में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट साइट, इनमें से कौन सी बेस्ट साइट है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि डायरेक्ट आप बेस्ट साइज बताओ, यहाँ पे पूछा गया है इनमें से ऐसी कौन सी बेस्ट साइट रहने वाली है आईएम इंजेक्शन के लिए अडल्ट में। तो डेल्टॉइड मसल यहाँ पे कौन सी रहेगी, ये तो फोर आर्म की रहने वाली है। डोर्सोग्लूटियल और वास्टस लैटरालिस मसल और सब कैप्युलर मसल। तो यहाँ पे आपका राइट रहने वाला है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहने वाली, तो इनमें से मोस्ट कॉमन साइट रहने वाली है वास्टस लैटरालिस मसल। अगर यहाँ पे आपका वेंट्रोग्लूटियल आ गया तो वो राइट आंसर था आपका। मोस्ट कॉमन जो हिप में होती है ना, हिप में होती है ना वेंट्रो, यहाँ पे ब्लैक से लिख लेते हैं वेंट्रो ग्लूटियल। अगर वो ऑप्शन में थी तो फर्स्ट चॉइस यहाँ पे आपकी रहने वाली थी वेंट्रोग्लूटियल। तो फर्स्ट चॉइस आपकी कौन सी रहने वाली थी, वेंट्रोग्लूटियल। तो फर्स्ट चॉइस ये आपकी रहने वाली थी वेंट्रोग्लूटियल आंसर हो सकता था, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो जो वास्टस लैटरालिस मसल होती है, वास्टस लैटरालिस में भी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मतलब मोस्ट कॉमन पूछ ली जाए तो वो कौन सी होगी, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई। एंटीरियर एस्पेक्ट या अपन बोल सकते हैं एंटीरियर की जगह भी और पूछ लिया जाए आउटर एस्पेक्ट ऑफ थाई। ये भी आपके इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमनली वास्टस लैटरालिस मसल यूज ली जाती हैं। बेसिकली वहाँ पे कौन सी पोस्टीरियर मसल यूज में ली जाती है, यहाँ पे अडल्ट में एंटीरियर मसल यूज में ली जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर राइट रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा राइट रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वास्टस लैटरालिस मसल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्टस लैटरालिस मसल, दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट रहने वाला था। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग्स इज कंसिडर्ड एज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। पीवाईक्यूज में पूछा गया है नोट सेट में कि हाइपरटेंसिव इनमें से कौन सा ब्लड प्रेशर इंडिकेट करेगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस को। ये तो नॉर्मल हो गई आपकी 120/80 mm ऑफ HG। नेक्स्ट हो गई 130/85 mm ऑफ HG। ऑप्शन सी में है 180/120 mm ऑफ HG। ये आपकी यहाँ पे राइट रहने वाली है 160/100 mm ऑफ HG। यहाँ पे हाइपरटेंसिव क्राइसिस कौन सा होगा, 180/120 mm of HG। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है 180/120 mm of HG। ये रहेगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस। नेक्स्ट है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज का CKD का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा यहाँ पे, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो यहाँ पे आपका रहेगा डायबिटीज़ मेलाइटस, DM मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायबिटीज मेलाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या मोस्ट कॉमन अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो मोस्ट कॉमन पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, मोस्ट कॉमन कोज कौन सा रहेगा, डायबिटीज मेलाइटस। ये लाइन थोड़ी सी ऐड कर लेना अपने नोट्स में, यहाँ पे लिख देना मोस्ट कॉमन कोज।
किसका? CKD का, CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ का, डायबिटीज़। दिस इज़ द राइट आंसर। तो आज के सेशन में यहाँ तक ही अपन बात करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ में एक बार इस सेशन को क्या कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।